जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं और कैसे बनते हैं, और हम अवतल दर्पण में वस्तु को कितने प्रकार से रख सकते हैं। इन सारे बातों का हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए तो देखिए कि अवतल दर्पण में वस्तु को हम कहाँ कहाँ रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनते हैं। ये सारे बात को जानने के लिए हमें वीडियो को अंत तक देखना होगा। यदि हम वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो फिर हमें जो अवतल दर्पण में जो है जितना भी प्रतिबिंब बनते हैं उसमें हमें कहीं प्रॉब्लम नहीं हो सकते। उसके साथ साथ बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी हमें इससे संबंधित हल हो सकते हैं। तो आइए तब देखते हैं अवतल दर्पण में। देखिए अवतल दर्पण हम किसी वस्तु को हम 6 प्रकार से रख सकते हैं। कितने प्रकार से रख सकते हैं? 6 प्रकार से। पहला देखिए अवतल दर्पण में, पहले जानिए अवतल दर्पण से पहले बताए थे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, अवतल और उत्तल। अवतल दर्पण क्या होते हैं? अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। देखिए ये अवतल दर्पण है, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है। तो अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को हम 6 स्थिति में रख सकते हैं। कितनी स्थिति में रख सकते हैं? 6 स्थिति से, यानी कि 6 प्रकार से हम वस्तु को आपतित करा सकते हैं दर्पण पर। तो देखिए तब पहला स्थिति में क्या होते हैं, जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अनंत पर। अर्थात जब अनंत से जाए प्रकाश की किरण आती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं और कैसे बनते हैं। तो देखिए दर्पण में जो होता है, दर्पण की मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल हो, उसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। इसको पी से सूचित करते हैं, क्योंकि इसको अंग्रेजी में ध्रुव को पॉल बोलते हैं, इसलिए इसको पी से सूचित करते हैं। तो दर्पण के ध्रुव जो है क्या होते हैं? तो कोई भी दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ देखिए, और ये सी वक्रता केंद्र होते हैं, जो गोले के ही केंद्र होता है। जो ये अवतल दर्पण क्या है? किसी गोला की भाग है, उस गोला के केंद्र को ही क्या कहते हैं? अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको सी से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रधान अक्ष होता है। जब जो है क्या होते हैं, जब कोई रेखा दर्पण के ध्रुव से होकर जाते हैं, किस होकर के जाते हैं? जब हम कोई रेखा दर्पण के ध्रुव से होकर के खींचते हैं उसको प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। अब प्रधान अक्ष के समांतर यदि कोई किरण दर्पण पर आपतित होते हैं, मान लीजिए किरण दर्पण पर आपतित हो रहे हैं, तो कहीं पर आपतित क्यों न होगा, तो वह जो है परावर्तन के बाद फोकस होकर लौटते हैं। किस होकर लौटते हैं? फोकस होकर के। और दूसरा क्या होते हैं, ये जो वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव, ये दोनों के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। दर्पण की क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच जो है ये दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसको कैपिटल R से सूचित करते हैं। उसके बाद ये फोकस बिंदु, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। और सब दर्पण में क्या होते हैं? फोकस दूरी क्या होते हैं? वक्रता त्रिज्या के आधे होते हैं। ये क्या होते हैं? आधे। पूरे वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी क्या होता है? आधा होते हैं। समझ रहे हैं? उसके बाद देखिए ये अवतल दर्पण में पहला स्थिति में क्या होता है, जब दर्पण क्या होता है, वस्तु यदि रहते दर्पण के सामने अनंत पर। कहाँ रहते हैं? अनंत पर। जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर रहते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। देखिए यहाँ पर ये प्रकाश की किरण मान लीजिए आ रहे, यहाँ पर क्या होता है? परावर्तन होता है, फोकस होकर लौटते हैं, यहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनते हैं। ये फोकस पर मानते हैं बिंदु मात्र प्रतिबिंब। यदि अनंत पर वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है? बिंदु मात्र ही दिखाई देते हैं। तो यह फोकस उसका बिंदु मात्र ही वह वस्तु के प्रतिबिंब हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ देखिए, तो ये जो जब बोर्ड एग्जाम या कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछते हैं, जब अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर आता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो फोकस पर बनता है। या प्रतिबिंब उल्टा होता है कि सीधा? तो ये जो है प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। जब वस्तु अनंत पर आता है तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। वास्तविक होता है आभासी, तो ये क्या होता है? वास्तविक होते हैं। और देखिए क्या होता है? वस्तु से छोटा होते हैं। जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर आता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बिंदु मात्र ही बनते हैं। उसके बाद 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में क्या होगा, जब हम अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखते हैं वक्रता केंद्र और अनंत, इधर अनंत है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं वस्तु को। मान लीजिए ये जो OQ है, ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हम कोई किसी वस्तु को खड़ी कर दिए लंबवत प्रधान अक्ष पर। ये क्या है? ये O और Q, ये वस्तु है। कोई वस्तु यहाँ पर लिए है, ये वस्तु रखे हैं कहाँ पर? इधर अनंत है, इधर वक्रता केंद्र। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में क्या की वस्तु को रख दिए। ये मान लीजिए O की वस्तु है। अब क्या करते हैं, इस वस्तु के शीर्ष बिंदु से प्रधान अक्ष, ये जो प्रधान अक्ष है, ये प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण दर्पण पर आपतित कराते हैं। क्या करते हैं? आपतित कराते हैं।
ये जो है वस्तु के शीर्ष बिंदु, ये शीर्ष बिंदु से प्रधान अक्ष के समांतर, इस किरण के ये प्रधान अक्ष के समांतर ये क्या करते हैं, दर्पण पर आपतित कराते हैं। जो क्या करता है, दर्पण उसको परावर्तन के बाद फोकस होकर के क्या करता है, परावर्तित करते हैं। देखिए ये यदि किरण दर्पण पर आपतित होते हैं तो दर्पण उसको परावर्तित किस होकर करते हैं, फोकस होकर के, ये फोकस होकर के परावर्तित होते हैं। और दूसरा किरण क्या करते हैं, ये वस्तु की फिर शीर्ष से वक्रता केंद्र होकर के दर्पण पर आपतित कराते हैं। ध्यान दीजिए बढ़िया से। दूसरा किरण क्या करता है, वस्तु के शीर्ष बिंदु से वक्रता केंद्र होकर के, वस्तु के शीर्ष बिंदु से वक्रता केंद्र होकर के दर्पण पर आपतित कराते हैं। लंबवत होने के कारण यहाँ से क्या होता है, ये फिर उस दिशा में लौट जाती है। तो ये जो वक्रता केंद्र होकर के जो लौटे हैं ये किरण और ये जो परावर्तन हुआ है, ये दोनों किरण जहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, तो इस बिंदु को और प्रधान अक्ष को लंबवत मिला देते हैं। तो यही दूरी हो जाता है प्रतिबिंब की दूरी। क्या जाता है, प्रतिबिंब की दूरी। ये जो वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब हमें इस आकार में, इस स्थिति में दिखाई देते हैं। अवतल दर्पण के सामने जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु की इस स्थिति में रखते हैं तो वह उसका प्रतिबिंब हमें ऐसे दिखाई देते हैं। नीचे में देखिए यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये कैसे हुआ, तो वस्तु के शीर्ष बिंदु से दर्पण पर किरण को आपतित कराता है जो परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरती है, और दूसरा किरण क्या करता है, वस्तु के शीर्ष बिंदु से वक्रता केंद्र होकर दर्पण में पुनः आपतित कराते हैं। ये दोनों किरण जहाँ पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को क्या करते हैं, लंबवत प्रधान अक्ष से मिलाते हैं। तो यही हो जाता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। तो यहाँ आप देखिए ओ क्यू जो है वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब हमें यहाँ बन रहा है ओ डैश क्यू डैश, ये बन रहा है। इस स्थिति में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव देखिए कैसे बनता है। जब जो आप अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहते हैं तो इसका प्रतिबिंब देखिए बनते हैं कहाँ, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनते हैं। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहे हैं, देखिए यहाँ बन रहे हैं, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, इसके बीच में बनते हैं। यह प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। देखिए यहाँ पर ये जो दिया हुआ ये सीधा है वस्तु, ये सीधा है, इसका प्रतिबिंब देखिए यहाँ पर उल्टा है, सीधा उल्टा होता है। देखिए जब वस्तु रहता है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में तो इसका प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। यह प्रतिबिंब वास्तविक रूप से दिखाई देता है। वास्तविक रूप से दोनों किरण कट रहे हैं, वास्तविक रूप से कट रहा है। यहाँ पर यह क्या होता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। देखिए यहाँ पर वस्तु से छोटा हो रहा है ना, वस्तु से छोटा होता है। तो एक से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। यदि हम इसको बढ़िया से दिमाग में रखते हैं, सुनते हैं, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हम बना सकते हैं। देखिए तब क्या होता है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहता है अवतल दर्पण के सामने तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। उसके बाद देखिए अवतल दर्पण के सामने तीसरा स्थिति में कैसे रखते हैं वस्तु को, जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं। अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो ये वक्रता केंद्र मान लीजिए ये ओ और क्यू, ओ क्यू क्या है, वस्तु है, और रखे है कहां पर, ये वक्रता केंद्र था दर्पण का, वक्रता केंद्र पर ही वस्तु को रख दिए। अब क्या करते हैं, ये वस्तु के शीर्ष जो ये शीर्ष, वस्तु के शीर्ष बिंदु से ये प्रधान अक्ष, इसमें जो प्रधान अक्ष है ये रेखा, ये प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण दर्पण पर आपतित कराते हैं। क्या कराते हैं, आपतित कराते हैं। जो परावर्तन हो के बाद क्या करता है दर्पण, इसको फोकस होकर के लौटाते हैं, परावर्तित करते हैं। यदि ये किरण समांतर यानी कि प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित कराते हैं, वस्तु के शीर्ष बिंदु से ये किरण आपतित हो रहा है तो दर्पण उसको फोकस होकर के परावर्तित करते हैं। तो ये किरण क्या करते हैं, इधर जाते हैं, इसको नीचे की तरफ मिलाते हैं वस्तु की, क्या करते हैं, जहाँ पर वस्तु था उसके नीचे सीधा मिलाते हैं तो ये वस्तु, ये रेखा और ये रेखा इसको काटते हैं यहाँ पर क्यू डैश पर। तो क्या होता है, इस स्थिति में ये हो जाता है प्रतिबिंब की लंबाई ओ डैश क्यू डैश, ओ डैश क्यू डैश। तो क्या होते हैं, इस प्रकार से जब वक्रता केंद्र पर रहता है वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र ही बनता है। यह प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर जितने बड़ा वस्तु रहेगा उतने बड़ा वस्तु प्रतिबिंब भी दिखाई देते हैं। जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु रहता है कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, वक्रता केंद्र पर ही बनते हैं। और यह प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतने बड़ा प्रतिबिंब भी दिखाई देते हैं वक्रता केंद्र पर। और क्या होते हैं, वस्तु के उल्टा दिखाई देते, ऊपर में है तो इसके नीचे में दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देते हैं। ये तीसरा स्थिति में ऐसा होता है अवतल दर्पण के सामने। उसके बाद देखिए चौथा स्थिति में क्या होते हैं, जब हम वस्तु को रखते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तब कहाँ बनते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर ओ और क्यू, ओ और क्यू वस्तु है जिसको हम कहाँ रखे हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दिए। तो
तो ये जो ओ क्यू वस्तु है, तो अब क्या करते हैं, इस वस्तु के शीर्ष बिंदु से उसी प्रकार से इसमें भी करते हैं, वस्तु के शीर्ष बिंदु से ये प्रधान अक्ष जो है, इस प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण क्या करते हैं, दर्पण पर आपतित कराते हैं। जो दर्पण क्या होता है, जिसको परावर्तन के बाद फोकस होकर के परावर्तित करते हैं यहाँ पर। जब इस वस्तु के शीर्ष बिंदु से दर्पण पर कोई किरण आपतित कराते हैं तो दर्पण उसको क्या करते हैं, फोकस होकर के परावर्तित करते हैं। तो ये किरण इधर आते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, दूसरा किरण वस्तु के शीर्ष बिंदु से वक्रता केंद्र होकर के फिर इधर जो है लौटाते हैं, इधर आते हैं। वस्तु के शीर्ष बिंदु से वक्रता केंद्र होते हुए यदि इधर इसको मिलाते हैं तो दोनों किरण यहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं। तो क्या होता है, इसको प्रधान अक्ष से सीधा लंबवत मिला देते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं, तो आगे दर्पण से जाकर के टकरा करके फिर ऊपर पुनः दिशा में लौट जाते हैं। उसके बाद देखिए, जिसको जो मिलाते थे यहाँ प्रतिशत किया, ये जो प्रधान अक्ष के समांतर किरण दर्पण पर आपतित हुआ, परावर्तन के बाद फोकस होकर परावर्तित जो हुआ ये किरण, और जो वस्तु के शीर्ष बिंदु से वक्रता केंद्र होकर के जो लौटते हैं, ये दोनों किरण यहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस बिंदु को और प्रधान अक्ष को लंबवत मिला देते हैं, तो ओ डैश क्यू डैश ये प्रतिबिंब हो जाते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई हो जाते हैं। अर्थात क्या हो जाते हैं, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहती है तो इसका प्रतिबिंब देखिए कहाँ बन रहा है, इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत, इधर अनंत है ना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनते हैं। ये सब यदि बढ़िया से देखते हैं तो बहुत सारे जो है हमको प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, बार बार पूछते हैं। यदि इसको फिगर के माध्यम से बढ़िया समझ जाते हैं तो हम भूलेंगे नहीं, रट करके हम भूल सकते हैं, लेकिन फिगर से बढ़िया से समझ लें और फिगर को दिमाग में रखें तो हम कहीं पर नहीं भूल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहता है वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। और होता है क्या, यह प्रतिबिंब देखिए यहाँ प्रतिबिंब ये भाया, ये प्रतिबिंब कौन है, ओ डैश क्यू डैश, ये वस्तु है, वस्तु कौन है, ओ क्यू, प्रतिबिंब बना इसका ओ डैश क्यू डैश। तो यहाँ पर देखिए इस स्थिति में क्या होता है, यह प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक। देखिए दोनों किरण जो यहाँ से आया है ये वास्तविक रूप से कटा हुआ है, तो ये प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक उल्टा। देखिए वस्तु इधर है तो नीचा बना है उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। देखिए देखने में लग रहा है ये वस्तु है तो प्रतिबिंब ये है। तो क्या होता है, जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु रहते हैं अवतल दर्पण के सामने, तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनते हैं। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। उसके बाद देखिए पश्चिमा स्थिति में क्या होते हैं, जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने फोकस पर रखते हैं, कहाँ रखते हैं, फोकस पर। तो मान लीजिए यहाँ पर ओ और क्यू ये वस्तु है, ये क्या है, ओ और क्यू वस्तु है, और वस्तु के शीर्ष बिंदु फिर प्रधान अक्ष के समांतर वस्तु के शीर्ष बिंदु से प्रधान अक्ष पर एक किरण आपतित कराते हैं, जो परावर्तन के बाद फोकस होकर के लौटती है, और ये फोकस होकर लौटती है। दूसरा किरण क्या करते हैं, वस्तु के शीर्ष बिंदु से वक्रता केंद्र होकर के गुजरती है, वस्तु के शीर्ष बिंदु से वक्रता केंद्र होकर गुजरती है। ये दोनों किरण देखिए समांतर हो जाते हैं। इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दर्पण से टकराकर फिर लौट जाएगा। ये इस प्रकार से दोनों किरण क्या होता है, समांतर हो जाते हैं। दोनों क्या होता है, एक दूसरे के समांतर। कौन किरण, वस्तु के शीर्ष बिंदु से दर्पण जो पड़ा और परावर्तन के बाद फोकस होकर जो लौटते हैं वह किरण, और शीर्ष वस्तु के शीर्ष बिंदु से वक्रता केंद्र होकर जो लौटते हैं, ये दोनों किरण क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं। समांतर यदि रेखा हो जाए, दो रेखा समांतर तो कहीं मिलने वाला है, ये कहीं नहीं मिलेगा, अनंत तक नहीं मिलेगा। तो इस स्थिति में मान लेते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, अनंत पर बनते हैं। कहाँ बनते हैं, अनंत में। देखिए तब अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, अनंत पर। यह प्रतिबिंब वास्तविक, क्योंकि दोनों किरण जहाँ जाएगा तो वास्तविक रूप से जा रहा है। वास्तविक उल्टा, उल्टा क्यों होता है, क्योंकि प्रधान अक्ष के नीचे ही कहीं मिलेगा। दोनों किरण यदि बढ़ाएंगे तो ये दोनों कहाँ जाएगा, प्रधान अक्ष से नीचे रहेगा। प्रधान अक्ष से नीचा जो बनता है क्या होता है, उल्टा ही होगा। तो ये जो नीचा ही कहीं पर मिलेगा ना, इसलिए कहते हैं ये क्या होगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। कहाँ बनेगा, अनंत पर। और क्या होगा जी, उल्टा, वास्तविक और उल्टा होगा। यानी कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनते हैं, या प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा होते हैं, वस्तु से बहुत बड़ा होते हैं। उसके बाद देखिए छठा स्थिति में आते हैं अवतल दर्पण के सामने, जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रख देते हैं। फोकस और ध्रुव के बीच में, मान लीजिए यहाँ पर ये O और Q क्या है, वस्तु है। O और Q क्या है, वस्तु है, जिसको हम रखे हैं फोकस और ध्रुव के बीच में। अब क्या करते हैं, ये वस्तु के शीर्ष बिंदु से प्रधान अक्ष के समांतर, ये प्रधान अक्ष जो है रेखा देख रहे हैं, इसके समांतर एक किरण दर्पण पर आपतित कराते हैं। यहाँ देखिए ये किरण आपतित कराते हैं दर्पण पर। दर्पण इसको क्या करते हैं, परावर्तन के बाद फोकस होकर के लौटाते हैं, फोकस होकर लौटते हैं। यानी कि दर्पण पर आपतित होने के बाद परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरती है वह, और ये जो है इस दिशा में लौट जाती है, परावर्तित हो जाती है। उसके बाद दूसरा किरण फिर उसी प्रकार से इसमें भी करते हैं, वस्तु के शीर्ष बिंदु से वक्रता केंद्र होकर के लौटते हैं।
इधर आती है और ये किरण आगे जाके बाद दर्पण के बाद ये भी क्या होगा, टकरा कर वापस लौट जाती है। तो ये दोनों किरण क्या होते हैं, आगे ज्यों जाते हैं ये फैलते जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये फैलते जाएगा, ये कहीं मिलने वाला आगा है नहीं है, फैलते जाते हैं। पीछा के द्वारा बढ़ाते हैं, इसको आभासी रूप से क्या करते हैं था, पीछे बढ़ाते, दर्पण के पीछे। तो इसको डैश डैश करके पीछा बढ़ाते, ये दोनों किरण पीछा जाकर के यहाँ पर ओ डैश क्यू डैश पर जाकर के मिलते हैं। तो ये प्रधान अक्ष को आगे डैश करके यहाँ बढ़ा देते हैं, इसको ओ डैश ले देते हैं। तो यहाँ आप देखिए ये जो ओ डैश और क्यू डैश को मिलाते हैं तो ये प्रतिबिंब की लंबाई हो जाते हैं। तो इस स्थिति में देखिए जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखते हैं फोकस और वक्रता के क्या था, फोकस और ध्रुव के बीच में, तो इसका प्रतिबिंब बनते हैं दर्पण के पीछा। देखिए यहाँ पे दर्पण है, ये पेंट किया हुआ दर्पण के पीछा बनते हैं। जब पूछ दे कोई प्रतियोगिता परीक्षा या कहीं पर पूछ दे अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दर्पण के पीछे बनते हैं। इस स्थिति में क्या होता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं। और क्या होते हैं, यह प्रतिबिंब देखिए आभासी रूप से सब लिखा गया है ना, यह प्रतिबिंब आभासी सीधा, देखिए सीधे बन रहा है, जैसे वस्तु है वैसे सीधे है, नीचा नहीं आया है, सीधे है तो सीधा और वस्तु से बड़ा, देखिए वस्तु से बड़ा हो रहा है ना, वस्तु से बड़ा होते हैं। अर्थात अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को फोकस और वक्र कहता है ध्रुव के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं और यह प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। तो इस प्रकार से यदि हम अवतल दर्पण में ये 6 स्थिति या 6 से 7 में हो सकते हैं, ये 6 स्थिति ही आते हैं अवतल दर्पण के लिए। यदि ये बात को हम बढ़िया से फिगर के द्वारा यदि समझ लेते हैं, बढ़िया से जान लेते हैं, तो फिर अवतल दर्पण में वस्तु से संबंधित जो बात होगा हमको कहीं प्रॉब्लम नहीं हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।